हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई। नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ swords, six of swords, excuse me, the emperor, page of pentacles, excuse me। तो हमारे पास नाइन ऑफ कप्स है। ऐसा लग रहा है कैंसर कि आपने किसी को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा वक्त दिया, अटेंशन दिया, एंड ये पर्सन कभी उन चीज़ों की कद्र नहीं कर पाया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को रिजेक्शन से भी गुजरना पड़ा हो, या इस पर्सन ने आपको ऐसा फील करवाया जैसे कि ये उनके लिए काफ़ी नहीं है जो कुछ भी आप कर रहे हैं, और आपका दिल तोड़ा। एंड ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन अपने किए के लिए पछता रहा है। अगर आप नाइन ऑफ सोर्ड्स देखें तो इस पर्सन को आप रिग्रेट हो रहा है अपने किए का। ये सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने जो कहा वो क्यों कहा, और मैंने क्यों नहीं एक जेन्युइन पर्सन की कदर की, क्यों नहीं मैंने कैंसर की फीलिंग्स की कदर की। इस पर्सन को एक इंस्टेंट रिग्रेट हो रहा है जो कि इन्हें चैन से नहीं रहने दे रहा। आजकल ये पर्सन अकेले ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और इन्हें पता नहीं कि अब ये चीज़ों को करेक्ट कैसे करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस सिनेरियो से आप ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं कैंसर। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप इस सिचुएशन से दूर जा चुके हैं। आप ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ओके, जब कोई चीज़ आपके लिए नहीं है, या जब ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता, या फिर कह सकते हैं जब इस पर्सन को रियल फीलिंग्स की कदर नहीं है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं। एंड ये अच्छी बात है कि आपने चीज़ों को बहुत पेशेंस के साथ हैंडल किया है, बहुत समझदारी के साथ हैंडल किया है। एंड यहाँ से आप जो निकल गए इस सिचुएशन से, इनकी लाइफ से, इनको ये बात बहुत ज़्यादा चुभ रही है। इस पर्सन को शायद ये गलतफहमी थी कि वो आपको इग्नोर करते रहेंगे, इस तरह से ट्रीट करते रहेंगे, रिजेक्ट करते रहेंगे, या आपको आपकी वैल्यू नहीं देंगे, एंड आप तब भी इस रिलेशनशिप में रहेंगे और ये चीज़ें ऐसी चलती जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है आपका दिल तोड़ने का। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आप उनसे इतने दूर चले जाएंगे, या आप अपने लिए कोई और रास्ता चूज कर लेंगे। बहुत सारे सॉर्ट्स आपकी रीडिंग में कैंसर, लगता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं। यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है। एम्परर के कार्ड के साथ कैंसर, आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर के एम्परर को पहचानिए। यहाँ पे अपने सेल्फ एस्टीम के लिए
स्टैंड करना या अपने सेल्फ एस्टीम को बचाना, डिफेंड करना कहीं से भी गलत नहीं है। आप जो कर सकते थे वो आप कर चुके हैं और इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप वीक नहीं हैं। ये आपको आप द एम्परर के तौर पे देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी वैल्यू को जानते हैं, इसीलिए तो आप इस तरह की नेगेटिविटी से दूर चले गए। आप स्ट्रांग हैं, आप सिचुएशन से डील कर सकते हैं, अपने इमोशन से डील कर सकते हैं, इसीलिए तो आप इस सिचुएशन से इतने दूर चले गए। इस पर्सन को इस बात का अंदाजा है कि आप एक स्ट्रांग एम्पायर हैं, पर आपकी फीलिंग्स के कारण आप उन्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे थे या इतना लव ऑफर कर रहे थे, पर ये पर्सन समझ नहीं सका। इन्हें लगा कि शायद आपको उनकी जरूरत है और आप एक वीक पर्सन है जो हर हाल में इस रिलेशनशिप में बने रहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप एक ब्लेसिंग है जो हर रोज नहीं मिलती। आप एक ब्लेसिंग है जो जिंदगी में एक ही बार मिल सकती है एंड उन्हें आपको संभालना चाहिए था, उन्हें आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए था, पर वो अब आपको खो चुके हैं और इस चीज का रिग्रेट इनके अंदर इतना ज्यादा है कि ये समझ ही नहीं पा रहे कि इससे उभरे कैसे। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Page of Swords, Page of Wands, Ten of Pentacles, Knight of Swords, Ace of Pentacles in reverse, सॉरी। तो हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहा है, ये पर्सन आपका पीछा कर रहा है। आई मीन नॉट लिटरली, पर ये पर्सन हर सेकेंड ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इनके अंदर ये इच्छा तो बहुत है कि आपको आपकी जर्नी के बीच में रोक दिया जाए, आपको वापस बुला लिया जाए, क्योंकि ये रियलाइज कर चुके हैं कि आप पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो लॉयल्टी एक पर्सन में आती है वो अनकंपेरेबल है और इस पर्सन को अब बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन जल्दी से जल्दी चाहता है कि चीजों को ठीक कर दिया जाए इससे पहले कि वो एस ऑफ पेंटिकल्स को खो दे। ये रिवर्स में देख रहे हैं आप कार्ड। इस पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स को खो दिया है, पर समझ नहीं पा रहे कि कहे भी तो क्या कहें, कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। और यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कंप्लीट हैं, आप हैप्पी हैं, उनका नुकसान हुआ है अगर किसी का हुआ भी है तो। और आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिल सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये आपका दिल बड़ा था कि आपने उन्हें चूज किया और उनके साथ इस रिलेशनशिप में बने रहे। इस पर्सन को ये सारी चीजें आप समझ में आ रही हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स। तो आप पे कहा जा रहा है कि अपने गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दीजिए। शायद आप दूसरों की परवाह इतनी ज्यादा कर रहे हैं कि अपने
गिफ्ट्स को भूल गए हैं, अपने लाइफ की बाकी सारी चीजों को भूल गए हैं, क्योंकि क्लियरली 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यूनिवर्स के पास आपको ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, बजाय नेगेटिविटी पे फोकस करने के। इस पॉइंट पे जरूरी है पॉजिटिविटी पे फोकस करना। तो ये है रीडिंग जुलाई के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।